गुड इवनिंग। सी हमने पहला लेक्चर 1 किया था सर्कल पे 3.1 पे 10 स्टैंडर्ड, और अभी हम लोग कर रहे हैं 3.2 स्टैंडर्ड 10 का, ये ज्योमेट्री हम लोग रखते हैं। अच्छा, 3.1 में हमने देखा था कि कैसे टेंजेंट एंड रेडियस एंगल्स बना रहे थे एक दूसरे के ऊपर, कैसे वो इक्वेशन सॉरी, कैसे वो एंगल्स बन रहे थे। ऐसे मान लो ऐसे टेंजेंट जाता है, सॉरी यहाँ थोड़ा विजिबल नहीं है, सेंटर ये देखो 90 डिग्री, ये अपन ने इसमें किया था, याद है अपन ने 3.1 में किया था। ठीक है, अब जो 3.2 में हम लोग कर रहे हैं वो सर्कल से सर्कल को टच कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सर्कल से सर्कल को टच कर रहे हैं। देखो मान लो एक सर्कल है ऐसे, यहाँ थोड़ा सा विजिबल नहीं बन रहा है मुझसे, पता नहीं मुझसे बन रहा है कि वहाँ कुछ एरिया क्लीन है या नहीं है। ऐसा एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, मुझसे बन नहीं रहा है। ठीक है ये एक सर्कल है, और देखो दूसरा सर्कल ऐसे, तो ये सर्कल के अंदर सर्कल है ना, ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस ये रहा होगा, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस थोड़ा तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं तुमको ना दो कट केसेस देता हूँ। केसेस जैसे देखो ध्यान से, एक सर्कल है बड़ा वाला, हाँ, उसका रेडियस ऐसे रहा होगा आर, है ना, और यहाँ कहीं मैं ऐसा छोटा सर्कल बनाता हूँ, उसका रेडियस स्मॉल आर रहा होगा। तो मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, इस पॉइंट पे रखूंगा, तो छोटा सर्कल है ना, ऐसा ही बनेगा, और उसका रेडियस तो इतने में ही आ जाएगा, स्मॉल आर। देख रहे हो बड़ा रेडियस, तो ये छोटे वाले का सेंटर, ये बड़े वाले का सेंटर, है ना। समझा नहीं समझा? देखो ये छोटा सर्कल है ना, पहले वापस एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। यही एक प्रॉब्लम आता है इसमें जनरली हमेशा बच्चे लोग को, कि कैसे वो सर्कल टू सर्कल टच हो रहा है। ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट C1 है, और एक छोटा सर्कल है यहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट C2 है, बराबर। इसको उठाया, धीरे 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 सर्कल के अंदर लाया, तो भाई ये जो सेंटर है और ये जो देखो ये कितना छोटा, यहीं तक आ रहा है ना, ये C2 है ना, है कि नहीं। और जब सर्कल बनेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, समझा। तो मतलब सर्कल से सर्कल क्या हो गया, टच हो गया, या फिर एक सर्कल पे छोटा सर्कल आके ऐसे बैठ गया, है ना। तो देखिए छोटा सर्कल का रेडियस यहाँ तक R1 रहा होगा, और बड़े सर्कल का रेडियस ये पूरा रहा होगा, बड़ा R, बराबर। सेंटर 1 और सेंटर 2 बराबर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये है क्वेश्चन। समझ में? देखिए एक सर्कल मैंने उठाया, बड़े वाले सर्कल के अंदर रख दिया, सेम लाइन पे, सेम सेंटर की लाइन पे, तो जो C2 है वो छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, और C1 है बड़े सर्कल का सेंटर है। तो मैं सेंटर का डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसा करता हूँ, C1 माइनस C2, मतलब सॉरी, या फिर ऐसे कर सकते हैं, मेरे को अगर इसका डिस्टेंस निकालना है, मान लो ये डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस रख सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं M, डिस्टेंस M निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बताए, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उससे छोटे सर्कल को माइनस कर दूंगा, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। समझा? बड़े वाले सर्कल में से, रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा M, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली सर्कल मीट कर रहा है एक दूसरे को, या फिर हमारे टेक्स्ट बुक में इसका एक नाम है, नाम हुआ है टचिंग सर्कल, इंटरनली और एक्सटर्नली। अभी हम लोग ने जो देखा वो इंटरनली था, मैं आपको सेम सिनेरियो एक्सटर्नली का दिखाता हूँ, या फिर इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो तुमको समझ में आएगा। एक सर्कल, ठीक है, ये दूसरा सर्कल, देखो इसका रेडियस मान लो 5 है, और ये बड़ा सेंटर है, बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस होगा 10, है ना। जब मैं यहाँ लाऊंगा तो उसका रेडियस तो यहीं तक पहुँचेगा, 5 तक, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा ना, टोटल 10 है, टोटल 10 है, तो 10 माइनस 5, यानी सर्कल के सेंटर बीच का डिस्टेंस आपने निकाल लिया, वैसे ही तो निकाला, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, बराबर ना, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, इसको हम बोलते हैं सर्कल टच इंटरनली। और अब एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं कैसे होता है वो, देखो ध्यान से।
ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। चश्मे की तरह नहीं लग रहा वो डोरेमोन के आँख की तरह? देखो ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है C1 सेंटर, यहाँ C2 ये भी एक रेडियस है। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? नहीं नहीं नहीं, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। यहाँ से लेके वहाँ तक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इस रेडियस से जाना पड़ेगा और फिर इस रेडियस से जाना पड़ेगा। तो दोनों को क्या करूँगा मैं? वेरी गुड, आर प्लस स्मॉल आर। मतलब जब सर्कल एक्सटर्नली टच होगा, बाहर से टच होगा, तो वो ऐड हो जाएगा, और जब ये घूम के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस माइनस हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा इसका बेसिक्स। अब अपन इस पर दो चार क्वेश्चन करेंगे, तो तुमको मैं बेसिक्स दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी देखेंगे, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है वैसे तो, ठीक है क्वेश्चन लिख दिया मैंने। देखिए लिखा है टू सर्कल हैविंग रेडियाई, रेडियाई मतलब जब रेडियस एक या एक से ज़्यादा होते तो हम लोग उसको रेडियाई बोलते हैं। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। देखिए अंदर, इंटरनली मतलब एक सर्कल ऐसे है, ठीक, और दूसरा सर्कल जस्ट ऐसे है, बराबर। तो वो क्या बोलता है, देखिए सेंटर अगर ये C1 बड़े वाले सर्कल का है तो छोटे वाले सर्कल का सेंटर तो यहीं होगा, C2 होगा, और उन दोनों से एक लाइन पास होगी जिसमें यहाँ तक तो रेडियस स्मॉल होगा और ये पूरा बड़ा रेडियस होगा, है ना। अब वो बोलता है कि छोटा रेडियस, स्मॉल रेडियस इज 3.5, बड़ा रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा बोलता है। और वो दोनों टच कर रहे हैं इंटरनली मतलब ऐसे अंदर की तरफ। वो सर्कल बाहर भी हो सकता था, अगर बाहर होता तो एक्सटर्नली हो जाता, वो घूम के अंदर आ गया इंटरनली। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस कोलिनियर, माने एक ही लाइन पे है ना वो लोग, सिंस रेडियाइज आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे है। किस पे है? एक लाइन पे है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, माने बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस जब माइनस करूँगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो कैपिटल R कितना है? 4.8 है, स्मॉल आर कितना, सॉरी 3.5 है। आप इसको माइनस करिए, कितना मिलेगा? 1.3 सेंटीमीटर। ये आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जाएंगे हम लोग, शायद आप लोग के पास क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखो मैंने ना डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट पे लिखा है, आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 2 है, और वैसे ही सेम एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है। 3 में उसने क्या बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बताया कि कैसे सर्कल इंटरनली टच हो रहे हैं, और 2 में वो बोलता है कि कैसे सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। देखो ये एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, वो टच थोड़ा सा सही से नहीं हो रहा है, आप देख लेना, समझ जाना। ठीक है, ये रहा इसका रेडियस बड़ा वाला, ये रहा इसका रेडियस छोटा वाला, है ना। ये सेंटर 1 ये सेंटर 2 है, बराबर। अच्छा वो क्या बोलता है कि आप उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। अब जब सब सर्कल बाहर रहेगा तो ऐड हो जाएगा, और सर्कल अंदर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। अच्छा तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं डिफरेंस। वो लिखना जरूरी नहीं है कि कोलिनियर पॉइंट है या कोलिनियर कह सकते हैं सेंटर्स हैं। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस कोलिनियर पॉइंट्स, तो डिफरेंस बिटवीन सेंटर 1 एंड सेंटर 2 इज 5.5। डिफरेंस नहीं लिख सकते, डिस्टेंस हम लोग डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। 5.5 प्लस 4.2, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, और आप अभी इसको ऐड कर लें 9.7। वेरी गुड, समझ में आया? अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर रहा हूँ। 1 2 हमने किया, 3 वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। और अभी आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अच्छा पार्ट है, मैं वो करता हूँ और फिर 5 वाला आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, हाँ रुक जा, अभी एक क्वेश्चन है ना, एक फाइनल क्वेश्चन। अच्छा हाँ, नहीं पॉज कर दे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे तो इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग को पता है कि 5वां क्वेश्चन भी है, 5वां क्वेश्चन भी इजी है, जैसे पहला दूसरा हमने किया, तीसरा
हमने तुमको होमवर्क दिया है। 5वां भी इजी है, दिखने में इजी नहीं है, हार्ड है समझ सकता हूँ मैं, लेकिन देखना ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला कि भाई आप ए पी और क्यू बी का ना पैरेलल प्रूफ कीजिए, पहला। दूसरा बताइए ए पी आर यानी ट्रायंगल ए पी आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर क्यू बी से। चलो प्रूफ करते हैं फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए आर पी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है क्या? ए आर पी अपोजिट एंगल है किसका? क्यू आर बी का। ऐसा नहीं लिख सकते? अपोजिट एंगल है ना, पहला। दूसरा ये जेड नहीं बन रहा क्या? देखो ए पी आर आर क्यू बी से, इसको अल्टरनेट बोल सकते हैं, है कि नहीं? अल्टरनेट एंगल, ये देख लेना, समझ जाना, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा अपोजिट अल्टरनेट। और एक और बात बताओ, खोल नहीं खोल। और एक और बात बताओ, ये एपी सेगमेंट इक्विवेलेंट है सेगमेंट पी आर के, दोनों एक ही रेडियस है ना, देखिए ए पी और पी आर रेडियस सेम है ना, एक ही ट्रायंगल का। और यहाँ पे भी आर क्यू, तो उस हिसाब से तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ लिख देता हूँ सेम रेडियस, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए पी आर इक्विवेलेंट टू या कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू बी, ये हो जाएगा। और आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी पैरेलल हो जाएगा किससे? क्यू बी से, ठीक है, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो उस हिसाब से ये और ये इसके पैरेलल, ठीक है। आर क्यू बी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड आर क्यू बी पी ए आर इज 35। पी ए आर ये 35 डिग्री है, तो आर क्यू बी ये निकालना है, ठीक है। पी ए आर ये 35 डिग्री है। मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ और देखते हैं। ठीक है, पी ए आर 35 डिग्री है। पी ए आर ये 35 डिग्री है, इक्विलेटरल है तो ये भी इतना ही होगा, 35 होगा, ठीक है। ये भी 35 डिग्री ही होगा, तो मान लो ये 35 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल है ना, तो ए आर पी भी 35 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 180 इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 35 डिग्री यानी एंगल ए, एंगल आर, ए आर और एंगल पी इक्वल्स टू 180। तो ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये मान लो पी ही रहेगा 180, 70 उधर चला जाएगा, -70 हो जाएगा, है ना। 110 बचेगा, माने पी 110 है, ठीक है। और पी अल्टरनेट एंगल है किसका? क्यू का, तो क्यू भी कितना होना चाहिए? 110। तो उस हिसाब से आर क्यू भी कितना हो गया? 110। यहाँ पे ख़त्म होता है 3.2 एक्सरसाइज, ये सीरीज़ अलजेब्रा ज्योमेट्री का 3.1 3.2 हमने ख़त्म किया है। नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली हम लोग 3.3 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 8 स्टैंडर्ड का चालू करने वाले हैं, क्योंकि 8 के बच्चे बोल रहे थे, तो वो भी मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।